एक बार की बात है, कहीं पर एक बिल्डिंग बन रही थी। बिल्डिंग की छठी मंजिल से सुपरवाइजर ने नीचे काम करने वाले मजदूर को आवाज दी। कंस्ट्रक्शन की तेज आवाज के कारण नीचे काम करने वाले मजदूर को सुनाई नहीं दिया कि सुपरवाइजर उसे आवाज दे रहा है। सुपरवाइजर ने 2-3 बार आवाज लगाई। जब कुछ नहीं बना तो उसने एक 10 रुपए का सिक्का नीचे फेंक दिया कि इसे देखकर तो मजदूर ऊपर देखेगा कि सिक्का कहाँ से गिरा। सिक्का ठीक मजदूर के सामने जाकर गिरा, लेकिन मजदूर ने चुपचाप सिक्का उठाया और अपनी जेब में रख लिया और फिर अपने काम में लग गया। सुपरवाइजर ने सोचा कि शायद 10 रुपए ने उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं खींचा। एक काम करता हूँ, इस बार 500 का नोट नीचे फेंकता हूँ, फिर तो वो ऊपर जरूर देखेगा। ये सोचकर सुपरवाइजर ने इस बार एक 500 का नोट नीचे फेंका। नोट हवा में तैरता हुआ नीचे गिरा। मजदूर ने उसे भी उठाया और जेब में रखकर फिर अपने काम में लग गया। सुपरवाइजर बड़ा हैरान। उसने सोचा पैसों से तो बात नहीं बनी। उसने एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठाया और मजदूर को बुलाने के लिए वो टुकड़ा उस पर फेंक दिया। ठीक वैसे ही जब हम बातों में मगन होते थे और क्लास में ध्यान नहीं देते थे, तो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए टीचर एक छोटा सा चौक का टुकड़ा हमें दे मारती थी। सुपरवाइजर ने भी पत्थर का वो टुकड़ा यही सोचकर फेंका था। पत्थर का वो टुकड़ा सीधा जाकर मजदूर के सर पर लगा। पत्थर पड़ते ही मजदूर ने ऊपर देखा और उसे पता लगा कि सुपरवाइजर उसे बुला रहा है। दोनों की बातचीत हुई और जो काम करना था वो पूरा हो गया। ऐसा ही हम सबके साथ भी है। ईश्वर हमसे संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन हम हैं कि दुनियादारी के कामों में इतने बिजी रहते हैं कि उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। वो हमें छोटी छोटी खुशियों के रूप में उपहार देते रहते हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें याद नहीं करते। उन वस्तुओं का भोग करते हैं और वो खुशियाँ और वो उपहार हमारे पास कैसे आए ये सोचते भी नहीं। शुक्रिया अदा करना तो दूर की बात है। हम सब अपना भाग्य समझकर रख लेते हैं। फिर हमारा ध्यान खींचने के लिए अगर ईश्वर एक छोटी सी कठिनाई दे दे, तब हम तुरंत उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसकी ओर देखने लगते हैं। इसलिए जिंदगी में जब भी जो भी मिले, उसके लिए अगर हम ईश्वर के शुक्रगुजार रहेंगे तो उनसे हमारा संपर्क बना रहेगा और फिर उन्हें पत्थर मारकर हमें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।